अगर मैं आपसे कहूं एक इन द मनी स्ट्राइक प्राइस और उसकी वैल्यू चल रही है 300 रुपए, तो क्या आपके लिए ये वैल्यूएबल है या फिर आपको इस स्ट्राइक प्राइस को सेल या फिर बाय करना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए आपको? अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि एक अफोर्डेबल या फिर रियल वैल्यू की स्ट्राइक प्राइस कैसे ढूंढे और उसे बाय करे या फिर सेल करे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, आज के टॉपिक को, जिसका नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करें मार्केट बाय अंकुर को और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट भी मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू। देखिए, जब भी हम कोई स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं तो उस स्ट्राइक में ना दो तरह की वैल्यू होती है। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है टाइम वैल्यू। कौन कौन सी वैल्यूज होती है? एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू की एक एक्सपायरी होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू की कोई एक्सपायरी नहीं होती, वो अवेलेबल रहती है। ठीक है, उस स्ट्राइक के अंदर अवेलेबल रहती है। बट एक याद रखना कि टाइम वैल्यू अपने टाइम के साथ खत्म हो जाती है। जिस दिन उसकी एक्सपायरी होगी वो फिनिश हो चुकी होगी, वो क्या हो चुकी होगी? जीरो हो चुकी होगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है रियल वैल्यू। क्या होता है? रियल वैल्यू ऑफ द स्ट्राइक। क्या होता है? रियल वैल्यू ऑफ द स्ट्राइक या फिर स्टॉक। ठीक है, स्ट्राइक या फिर स्टॉक। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे लिए कि अगर मैंने कहा कि मैं 15,800 के एक स्ट्राइक खरीद रहा हूं जिसका प्रीमियम चल रहा है 300 रुपए। ठीक है, जिसका प्रीमियम है 300 रुपए। अब मैं इसे बाय करूं या सेल करूं? देखो, टाइम के साथ साथ ये खत्म होते जाएगा। ये क्या होगा? टाइम फास्ट डिके होगा। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ये डिके होते जाएगा। अगर ये नियर टू एक्सपायरी है, अगर ये नियर टू एक्सपायरी है तो ये जल्दी से डिके होगा, जल्दी फास्ट डिके होगा। तो बाय करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे लॉस होने वाला। अगर इसके अंदर टाइम वैल्यू ज्यादा है तो भाई ये डिके होगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए सेलिंग में? मुझे क्या चाहिए कि भाई वैल्यू डिक्रीज करे। तो वो वैल्यू डिक्रीज करेगी तो मेरे को प्रॉफिट होगा, तो मैं इसे सेल करना प्रेफर करूंगा। बट बाय किस कंडीशन में करेंगे अभी बताएंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक चीज और बताता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है आउट की सिचुएशन में और एट की सिचुएशन में जीरो होती है। क्या होती है? आउट की सिचुएशन में और एट की सिचुएशन में दोनों ही कंडीशंस के अंदर जीरो रहेगी। कि भाई जैसे ही आउट ऑफ द मनी कॉल होगी और इन द मनी कॉल होगी, इन द मनी के अंदर तो अवेलेबल है बट आउट के अंदर नहीं है वो, और एट के अंदर भी नहीं है। अब ये क्यों नहीं है इसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे जो है इंट्रिंसिक वैल्यू का। देखो, अगर मैं बात करूं कॉल की तो कॉल के अंदर, कॉल ऑप्शन के अंदर क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू का? आईवी लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब है इंट्रिंसिक वैल्यू। स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस का मतलब क्या है? एट द मनी। कहाँ खड़ा हुआ है वो, मार्केट जहां खड़ी है दैट्स कॉल्ड द स्पॉट प्राइस। उसमें से माइनस करना है स्ट्राइक प्राइस, जितने की स्ट्राइक में खरीदना चाह रहा हूं उसको मैं माइनस करूंगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट में जो काम करती है टाइम वैल्यू, कॉल प्रीमियम, जितना प्रीमियम है उसमें से माइनस कर देना आईवी। इंट्रिंसिक वैल्यू को तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? टाइम वैल्यू। बट पुट की सिनेरियो में थोड़ा सा अलग कंडीशंस आ जाती है कि भाई पुट के सिनेरियो में क्या हो गया? आईवी स्ट्राइक प्राइस में से माइनस करना होगा आपको स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस में से माइनस करना होगा स्पॉट प्राइस, तब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगी। और टाइम वैल्यू निकालने के लिए तो सेम फॉर्मूला है कि प्रीमियम में से माइनस कर दो आईवी, तो आपकी क्या निकल आएगी? टाइम वैल्यू निकल आएगी। चलिए देखो, अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको इसको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड करें ताकि आप कोई भी अफोर्डेबल चीज खरीद सको। ठीक है, तो देखो 16,000 है, ये है एट की कंडीशन। 16,100, 16,200। अगर मैं कॉल के सिनेरियो में बात करूं, कॉल के सिनेरियो में पहले हम बात करेंगे, कॉल की फाइंड करेंगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा? आउट ऑफ द मनी। और ये हो गया हमारा इन द मनी। और ये एट वहीं पे खड़ा। हमने देखा है कि आउट के सिनेरियो में ये क्या होगा? जीरो। इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं होगी, जीरो ही होगी। यहाँ पे सारी क्या काम करेगी? टाइम वैल्यू।
यहाँ पे सिर्फ क्या होगी, टाइम वैल्यू। ऐसा क्यों होता है, देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो अगर मैं क्या करूंगा, 16,000 मैंने क्या कहा था, स्पॉट में से माइनस करना है स्ट्राइक को। अगर मैं खरीदता हूँ 16,100 की कॉल, ठीक है, अब स्पॉट प्राइस क्या है 16,000, अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा 16,100 तो ये नेगेटिव जाएगी, और इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती। ये चीज याद रखना, इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती। यहाँ एक एग्जांपल है, कॉल 15,800 की है, ठीक है, प्रीमियम उसका 300 रुपये चल रहा है। अब सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं, कॉल का हम इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करेंगे। आईवी स्पॉट प्राइस में से माइनस कर दो स्ट्राइक प्राइस को, 16,000 की स्ट्राइक स्पॉट था, स्ट्राइक हमने ली थी कितने की, 15,800 की, तो ये कितने आ गए हमारे, 200 की हमारी आईवी निकल के आई है। अब टीवी की बात करें तो प्रीमियम में से अगर हम माइनस करेंगे आईवी को, इंट्रिंसिक वैल्यू को, तो भैया 300 रुपये प्रीमियम था, 200 रुपये माइनस कर दिया, तो हमारी 100 रुपये की क्या निकल के आ गई, टाइम वैल्यू निकल के आ गई। ये क्या है हमारी टाइम वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, मैंने कहा 13 तारीख को मैंने परचेज करना चाह रहा हूं, मैं क्या करना चाह रहा हूं, 13 तारीख को, 13 सितंबर को मैं परचेज करना चाह रहा हूं, एक स्टॉक को बाय करना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बाय करूंगा तो मैं 100 रुपये तो मेरे को लॉस हो गई होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तो एक्सपायरी पे है, मान लो 15 तारीख की एक्सपायरी है, तो 100 रुपये तो वो गिरेगा ही गिरेगा। बट इसी के अगेंस्ट में अगर मैं सेल करता हूं तो मेरे कंफर्मेशन है मुझे 100 रुपये का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि एक्सपायरी पे ये तो जीरो होना ही होना है। एक्सपायरी पे तो 100 रुपये चले जाएंगे, 100 रुपये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट होगा होगा अगर मैं सेल करता हूँ। बट बाई की कंडीशन में वहीं पे मेरे हाई चांसेस है लॉस के, ठीक है, 100 रुपये का तो लॉस होगा ही होगा। बट इसमें लॉस कब होगा, सेल की कंडीशन में, जब वो 100 रुपये और तोड़ के नीचे जाता है तब जाके होगा, जो कि कम रेयर कंडीशंस में हो पाएगा, ठीक है। अब पी क्या होगा, पी की कंडीशन में, पी की कंडीशन में देख लेते हैं, इन द मनी की कॉल है 16,200 का, पी कितने, पी की कंडीशन है 300 रुपये की प्राइस रखी है हमने, फिर से प्रीमियम हमने 300 रुपये रखा है, 300 रुपये का प्रीमियम। आईवी फाइंड करेंगे 16,200 में से 16,000 माइनस 200, वही टीवी कितनी निकल के आई, 100 रुपये। अब इसको भी अगर मैं सेल करूंगा तो 100 रुपये तो मेरे जीरो हो ही जाएंगे, तो 100 रुपये तो मुझे मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो 100 रुपये तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, तो सेल करने में मुझे ज्यादा बेनिफिट है ना, सेलिंग में मुझे ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि 100 तो मेरे बच रहे हैं भाई, 100 रुपये। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी में अगर हम इसी को बाय करते हैं तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मतलब कि सीधा सीधा मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो ही जाएगा एक लॉट के अंदर। अगर मैं इस तरीके से बात करता हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू की, अगर वो फेयर प्राइसेस पर मिलती है तो, ठीक है, उस इंट्रिंसिक वैल्यू पर बात करूँ तो 5,000 का प्रॉफिट मेरे को मोटा मोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब भाई मैं सीधे सीधे बताया था, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है रियल वैल्यू, जो उस स्टॉक की या फिर स्ट्राइक की, स्टॉक या फिर स्ट्राइक दोनों में, इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों में फाइंड होती है। बट स्टॉक की बात करूं तो उसके लिए अलग तरीके से फाइंड होती है। बट हाँ, यहाँ पे क्या हम फाइंड कर रहे हैं, एक स्ट्राइक की फाइंड कर रहे हैं, हम डेरिवेटिव्स के फाइंड कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स में इसको हम रियल वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं, रियल वैल्यू की तरह तो हर जगह ट्रीट करते हैं, बट हाँ इसके अंदर हमारा एक अलग तरीका होता है, उसके अंदर हमारा एक अलग तरीका होता है। तो ये होती है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू, जिससे हम ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड को पहचान सकते हैं। अगर कोई ओवर वैल्यूड जाती है, टाइम वैल्यू उसमें ज्यादा होती है, तो उसे प्रेफर करते हैं सेल करना, और टाइम वैल्यू जिसके अंदर कम है और इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है तो उसे प्रेफर करेंगे हम बाय करना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू का, जिससे हम पता लगा सकते हैं किसी भी स्टॉक की या फिर स्ट्राइक की रियल वैल्यू क्या है। तो यही कॉन्सेप्ट था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मजे करो।